Hello students, I am Kajal Mishra, your science teacher. In today's session, we will be dealing entirely about the process of digestion in human beings. This is the current topic of our running chapter, that is nutrition in animals. But before moving on, we have to have a look about what we studied in our previous class. So dear students, in previous class, we have studied about the first step of nutrition, that is ingestion. Ingestion is the process of taking food inside our mouth. Okay. So after the food enters into our mouth, various functions occur. Just like the function of teeth occur, means teeth act on food for just like grinding it, chew, etc. So the process of chewing the food is called mastication. Mastication is the process of chewing the food. So students, and three things are present in our mouth, like teeth. We have already studied about it, but the tongue is the function of tongue is to roll down the food and expel into the next organ, that is pharynx. Thereafter, we have to study about salivary gland. What is the function of salivary gland? Salivary gland is present in the corner of our mouth, and salivary gland is a gland that secretes saliva. The saliva is a hormone that mixes up with our food and gets it moist. Okay, it provides moisture to our food. और अब देखेंगे हम कि सलाइवा का मेन फंक्शन क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, सलाइवा जो है, जब सैलिवरी ग्लैंड सेक्रीट करता है सलाइवा को, तो उसके साथ एमाइलेज एंजाइम भी सेक्रीट होती है. एमाइलेज एंजाइम का मेन फंक्शन होता है हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उस उन कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट करना. क्या करना? शुगर में कन्वर्ट करना. तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर माउथ. हमारे माउथ से ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहीं से एमाइलेज का फंक्शन स्टार्ट है. कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है हमारे फूड में. अब देखेंगे स्टूडेंट, कन्वर्ट हो गया शुगर में कार्बोहाइड्रेट. अब देखेंगे कि जो फूड हमारे माउथ में प्रेजेंट था, जिस पे टिप ने एक्ट करके उसे च्यू करके ग्राइंड अप करके उसे रॉ डाउन करके उसे फिर फैरिंग्स में सेंड करने के लिए रेडी कर लिया था. देन सैलिवरी ग्लैंड ने उस पर फंक्शन करके एक्ट करके उसे पूरी तरह से मॉइस्ट अप कर दिया, और हमारे टंग ने उसे एक्सपेल किया, हमारे टंग ने उसे स्प्लिट किया नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि फैरिंग्स में. सो व्हाट इज दिस फैरिंग्स? फैरिंग्स जो है वो हमारे बॉडी का, मतलब हमारे गले का सबसे अपर पार्ट का एक ऐसा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है. हमारे माउथ के जस्ट बाद फूड फैरिंग्स में जाते हैं. ये शॉर्ट ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे माउथ के बाद जो फूड है वो टंग उसको सेंड करता है फैरिंग्स में. ओके, सो फैरिंग्स जो है एक स्मॉल शॉर्ट ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है. देन जो फैरिंग्स है, ये इसकी मसल्स जो है ये फूड को एक्सपेल करते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ, और वो होता है हमारा इसोफेगस. इसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप. ओके, सो इसोफेगस इज अ फूड पाइप. सो डियर स्टूडेंट, फैरिंग्स ट्रांसफर किया फूड को इसोफेगस में, दैट मींस आवर फूड पाइप. सो अब इसोफेगस के जो वॉल होते हैं, इसोफेगस के वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स का मोशन करते रहते हैं. मीन्स कि वहाँ पे हमेशा वेव लाइक मोशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन का एंड रिलैक्सेशन का, कॉन्ट्रैक्शन का एंड रिलैक्सेशन का. इस प्रोसेस के थ्रू जो फूड इसोफेगस में प्रेजेंट होता है वो नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ एक्सपेल आउट होता है, उसे सेंड कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है. दैट मीन्स कि जो इसोफेगस है हमारा, उसके मसल्स, इसोफेगल मसल्स जो होते हैं वो ऑल टाइम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, वेव लाइक मोशन कर रहे होते हैं. उसके चलते जो फूड है वो एक्सपेल आउट हो जाता है हमारे नेक्स्ट ऑर्गन में. नेक्स्ट ऑर्गन होता है हमारा, नेक्स्ट ऑर्गन होता है हमारा स्टमक. So it is our stomach.
स्टमक में आने के बाद स्टमक होता क्या सबसे पहले हम समझेंगे। स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन। स्टमक इज अ जिससे सेपरेट स्ट्रक्चर। इसे बैग लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। स्टोमक के जो मसल्स होते हैं वो ऑल टाइम चर्न करते रहते हैं। चर्न करने के चलते स्टमक के वॉल से लॉट्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सेक्रीट होते रहते हैं। मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स मीन्स डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सेक्रीट होते हैं स्टोमक के वॉल से। सो डियर स्टूडेंट, स्टोमक का बहुत सारा फंक्शन जो हम देखेंगे। डाइजेशन में जैसे आप जानते हो कि डाइजेशन प्रोसेस में स्टोमक का एक बहुत बड़ा मतलब हेल्प होता है। वो क्या होता है कि स्टोमक के जो वॉल है वो डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट करते हैं। अब क्या क्या सेक्रीट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। सेक्रेशन में सबसे पहला नाम आता है HCl का। HCl जो है वो एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक से सेक्रेट होता है, दैट मीन्स कि वो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। और इस एसिड के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमारे बॉडी में म्यूकोसा नाम का सब्सटेंस एक्सक्रीट होता है, उनकी सेक्रेट होता है। सो स्टोमक के वॉल को या हमारे बॉडी ऑर्गन को HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकोसा काम करता है। दूसरा है स्टोमक HCl तो सेक्रेट करता ही है, साथ में स्टोमक जो है वो पेप्सिन एंजाइम भी सेक्रेट करता है। पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तीसरा जो है थर्ड, वो स्टोमक हमारा बहुत सारे डाइजेस्टिव जिसको सेक्रेट करता है, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जस्ट लाइक स्टोमक में जाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होने लगते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो हमारे फूड पाइप से हमारे स्टोमक में ट्रांसफर हुए हैं वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होने लगे। जैसे कि फैट जो है वो फैटी एसिड या ग्लाइसेरॉल में कन्वर्ट होने लगा। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स था वो मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे स्टोमक का मेन फंक्शन तो देख लिया हमने। अब देखेंगे कि स्टोमक के बाद फूड जो है वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड द मेन डाइजेशन occurs in स्मॉल इंटेस्टाइन। यही पे होता है हमारा मेन डाइजेशन। ओके, सो स्टोमक में जब इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिलके मैसअप करके जो फूड जो है हमारा अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे म्यूकस नाम का सेमी लिक्विड सब्सटेंस जो है, मतलब कि म्यूकस नाम का एक सब्सटेंस सेक्रेट होता है जो कि हेल्प करता है फूड को मॉइस्ट करने के लिए और उसे नेक्स्ट ऑर्गन दैट मींस के स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। तो म्यूकस के हेल्प से जो फूड है अब वो सेमी लिक्विड फॉर्म में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब-like, coiled tube-like, ऑर्गन। और सबसे बड़ी बात, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा जो है वो ऑर्गन है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन प्लस हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा ऑर्गन। जैसे आपने देखा था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक के सारे ग्रैंड टोटल जितने भी ऑर्गन है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि लॉन्ग कॉइल लाइक ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है। ओके, 6 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में वेरियस वेट
इंटेस्टाइन के वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को इंक्रीज करते हैं, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, और इनका नाम इसे कहते हैं हम, इट प्रोनाउंस लाइक विलाई। ओके, सो विलाई, दिस आर द विलाई। ये सरफेस एरिया को, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं, और फिर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। दूसरी बात, स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन में सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे दो ग्लैंड्स का, लीवर का और पैनक्रियास का। ये दोनों ऐसे ग्लैंड्स हैं जो सेक्रीट करते हैं अपने हार्मोन्स को, जो बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो लीवर सेक्रीट करता है बाइल जूस को, बाइल जूस। ओके, इट इज बाइल जूस। लीवर जो बाइल जूस को सेक्रेट करता है, ये बाइल जूस सेक्रेट लीवर से होता है, लेकिन स्टोर होता है स्मॉल सैक लाइक ऑर्गन में, उसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। इसमें गॉल ब्लैडर, ठीक है, और गॉल ब्लैडर फिर उसे ट्रांसफर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि सेक्रेट करता है धीरे धीरे, और फिर बाइल जूस को, और बाइल जूस फैट पे एक्ट करके फैट को फैटी एसिड में, यानी कि कॉम्प्लेक्स फैट को फैटी एसिड में, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा होता है पैनक्रियास। इसका फंक्शन होता है पैनक्रिएटिक जूस को सेक्रेट करना। ओके, पैनक्रिएटिक जूस को सेक्रेट करना, और ये एक्ट करता है हमारे बाकी जैसे लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पे, और कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो होते हैं वो सेल्स में, हमारे जो बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है वहां तक जाते हैं, और वहां पे जाके वहां पे जाके एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। ओके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सो डियर स्टूडेंट, लीवर का मेन फंक्शन था बाइल जूस को सेक्रेट करना, पैनक्रियास का फंक्शन होता है पैनक्रिएटिक जूस को सेक्रेट करना। तो अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन। अब यहाँ पे यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस, जो मतलब वॉल पे जो सरफेस एरिया उसके वॉल का बढ़ा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे जो वॉल से, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से बहुत सारे एंजाइम्स सेक्रेट हो जाते हैं यहाँ पे, जो काम करते हैं फूड को फुली कन्वर्ट करने का सिंपलर सब्सटेंस में। दैट मीन्स कि सेमी लिक्विड, यानी कि अभी स्टमक में बहुत थोड़ा सा डाइजेशन ही हो पाता है, तो सारे का सारा डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। सो डियर स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन एक 6 मीटर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक ऑर्गन है, जो जहाँ पे मेन डाइजेशन होता है। सो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सबके हेल्प से मीन्स पेप्सिन वगैरह, जैसे कि आपने लीवर के बारे में देखा, सो लीवर बाइल जूस को सेक्रेट कर रहा है। लीवर हो रहा कहाँ पे, तो हमारे राइट साइड में, हमारे अपर एब्डोमेन के राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में प्रेजेंट होता है ग्लैंड, वो होता है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ओके, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो है लीवर, और ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है। सो सेक्रेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड बाइल जूस। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, सो आप इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से देखोगे। दूसरी बात है, जो पैनक्रिएटिक जूसेस वगैरह सब मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत फंक्शन करते हैं, और फिर हमारा जो फूड है वो फुली कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है फुली डाइजेशन को करना। सो डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन फंक्शन डाइजेशन का था। तो लीवर एंड पैनक्रियास अपना पैनक्रिएटिक जूस एंड बाइल जूस को सेक्रेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फुली डाइजेशन अकर्स। देन फिर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी एब्जॉर्ब फूड होते हैं, मीन्स कि जो फुली डाइजेस्ट हो चुके हैं, उनकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं वॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को। देन जो वॉल है वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स का फंक्शन होता है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब फूड से एब्जॉर्ब कर लेना,
जो फूड डाइजेस्टेड है उसे एब्जॉर्ब कर लेना और उसे पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर करना। सो along with blood, that means blood is a connective tissue which is present in our body, जिसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फुल्ली डाइजेशन हो जाता है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं वो वॉल में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। वो ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को और उस न्यूट्रिएंट को पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो गया। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाते हैं, जो फूली डाइजेस्ट नहीं हुए, वो फिर जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कन्वर्ट हो जाता है, सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और फिर हमारा जो प्रोटीन था वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर एमाइनो एसिड में, और फिर हमारा फैट जो था फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब एसिमिलेट हो जाते हैं बॉडी में, इसे एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद उस पर एक्ट होता है बहुत सारे लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल क्या करते हैं कि सारे के सारे जो भी सॉल्ट, नेसेसरी सॉल्ट प्रेजेंट है हमारे फूड में, अनडाइजेस्टेड फूड में, प्लस जो वाटर है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल जो है हमारे फूड के, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनमें से सारे के सारे नेसेसरी सॉल्ट को अननेसेसरी सॉल्ट के साथ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन लार्ज इंटेस्टाइन उस सारे के सारे जितने भी हमारे अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गए उनको ट्रांसफर कर देता है हमारे रेक्टम में स्टोर होने के लिए इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। तो इन द फॉर्म ऑफ फीसेस लार्ज इंटेस्टाइन ट्रांसफर कर देता है सारे अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे रेक्टम में, वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। और फिर जितने भी फीसेस वहाँ पे स्टोर होते हैं रेक्टम में वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से आउट हो जाते हैं, ठीक है, पास आउट हो जाते हैं। तो ये था टोटल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और फिर जब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में जाने के बाद जो फीसेस हमारी बॉडी से आउट होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके, इज इट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, एक्सक्रीशन प्रोसेस में हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड जो है आउट होते हैं। डन? तो ये था हमारा डाइजेशन प्रोसेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन ल्यूमिनेंट्स, बट हम इसे नेक्स्ट क्लास में लेकर, आपका ये होमवर्क है, जो फर्स्ट होमवर्क है आपका वो आपको फिगर कंप्लीट करना है 2 चीजों का, एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, और दूसरा जो है वह आपका स्टोमक का या स्मॉल इंटेस्टाइन का। इन दोनों में से कोई एक फिगर आप बना के आओगे, दूसरा एलिमेंट्री कैनाल का फिगर आप ड्रॉ करोगे, प्रैक्टिस करोगे।